बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है और आंखों में लोगों को जलन हो रही है। सर्दी और खांसी तो आम बात है। जी हां, देश की राजधानी का पिछले कई दिनों से यही हाल है। वायु प्रदूषण से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो AQI करीब 500 तक पहुंच चुका है। लोग अब मास्क पहनकर घरों से निकलने पर मजबूर हैं। जानकार कहते हैं कि वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब होना बताता है कि हवा में विषैले कणों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम या ज्यादा है और जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद हो चुका है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू हो चुका है। साथ ही पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा असर उसका पड़ता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। अभी दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। When my eyes were irritating and I couldn't breathe properly, then I got to know that it's a very polluted air and I couldn't differentiate between fog and polluted air. It's very suffocating kind of. तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इसका जो असर है वो अब शिक्षण संस्थानों पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का अहम फैसला लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि फिजिकल मोड में रेगुलर क्लासेस 25 नवंबर को फिर से शुरू होंगी। दिल्ली NCR में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास आयोजित की जाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में प्री से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दिया गया। नोएडा के DM की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 नवंबर तक सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और 23 नवंबर के बाद हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। लगातार बढ़ते इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप का चौथा चरण भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना इजाजत ग्रैप 4 को नहीं हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है और संस्थानों से पब्लिक हेल्थ के मद्देनजर निवारक उपाय करने का आग्रह किया। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कार्यालय को अलग अलग समय पर खोलने के आदेश दिए हैं। जी हां, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में ये आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो वहीं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का कर दिया गया है। और दिल्ली में लगातार बढ़ते इस प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। विरोध दर्ज करने के लिए आज BJP के नेता मनोज तिवारी अन्य भाजपा नेताओं के साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर पहुंचे और जहां पर आम जनता को मास्क वितरित किए गए। 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। और वहीं दिल्ली NCR में बढ़ते इस वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को बताया जाता है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, उन पर रोक लगाई गई है। आंकड़े हालांकि इसके बिल्कुल ठीक उलट हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक पंजाब में सोमवार को इस सीजन की सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। पंजाब में 18 नवंबर को 1251 जगहों पर पराली जलाई गई, तो रविवार यानी कि 17 नवंबर की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इन आंकड़ों पर भी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब में हर दिन पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें मोगा की अगर हम बात करें तो 49, फिरोजपुर में 130 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के।
इसके अलावा अगर बाकी अन्य जगहों की भी अगर हम बात करें, बठिंडा की बात करें तो 129 मामले सामने आए हैं। फाजिल्का में 94 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। फरीदकोट की अगर बात करें तो 88 मामले दर्ज किए गए हैं पराली जलाने को लेकर, यानी कि हर दिन लगातार पराली जलाने के मामले पंजाब में से सामने आ रहे हैं। 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में 404 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए थे। और इस बीच में आतिशी को भी हमने सुना, आतिशी लगातार कह रही है कि पराली जलाने के मामले जो है पहले से कम आए हैं, लेकिन आंकड़े ठीक इसके उलट हैं। और इन सब के बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। जहां आपको बता दें कि इन सबके बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है, और इस पत्र के जरिए सभी राज्यों को कहा गया है कि आप अपने अपने जो राज्य हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को भी कहा है। वहीं मंत्रालय ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों और साथ ही प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा गया। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने को भी कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में अस्पताल में लगी आग के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, अगर देखा जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वो कह रही है कि पंजाब से मामले ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं, पहले के मुकाबले पराली जलाने के जो मामले हैं काफी कम हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आंकड़े देखा है कि किस तरीके से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं पंजाब से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इनफैक्ट सुबह भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी कि बिल्कुल पराली का जो पॉल्यूशन लेवल है, पराली का जो पॉल्यूशन लेवल में हिस्सा है वो बढ़ गया है, वो करीब 35 से 40% है। और आपने जो अभी आप जो एक पूरा डिटेल बताया ग्राफिक्स के जरिए कहा पंजाब में, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे एक जगह मुक्तसर करके पंजाब में, वहां पे सबसे ज्यादा 247 केसेस हुए थे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो केसेस, ये जो हम आपको आंकड़े दे रहे हैं 1251 1250 से ज्यादा, आप ये जो क्या कहते हैं, ये जो डिटेल्स हैं ये वो हैं जो पकड़े गए हैं या जो नोटिस हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सामने नहीं आए हैं, जिन पे नजर नहीं पड़ी है। और ये लगातार देखने को मिला है कि जब ये जो समय है, ये जो नवंबर का समय, यहाँ पे हर साल ये पराली जलाने की जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस साल वो पिछले साल 2-3 साल के मुकाबले ज़्यादा बढ़े हैं। मैं अगर आपको एक डिटेल दूं, पिछले सोमवार का अगर डिटेल लेके बताऊं, 2022 में और 23 में ये जैसे आज 1250 हुआ था, पिछले साल 701 था, और उससे पहले साल 630 का आंकड़ा था। तो आप समझिए ऑलमोस्ट डबल ये बढ़ चुका है। और ये जो बात बार बार की जा रही है, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल स्लग फेस्ट है, लेकिन ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी सरकार को, दिल्ली सरकार को, पंजाब सरकार को, कि एक साथ मिलकर ये दोनों, चूंकि आप सरकार है, आप गवर्नमेंट की है, तो दोनों ये आप पहले दिल्ली सरकार ये कहती थी कि पंजाब से होता है, लेकिन अब तो दोनों जगह पे उनकी सरकार है, तो उन दोनों को एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी कि क्यों ये इस साल पिछले 2 साल के मुकाबले ये जो केसेस है इनमें इतनी दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में सरकार थोड़ा सा एक लेट रिएक्शन पे उतरी है। ग्रैब किया गया था परसों, आपको याद होगा परसों ऑर्डर आया था, कल सुबह 8 बजे से ये एक इफेक्ट में आया, और कल रात को सरकार ये डिसीजन लेती है कि 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस किया जाए। और आप सोचिए कि कॉलेजेस का भी जो नोटिस आया वो रात को आया,
तो आप समझिए कि इनको ये तो पहले ही डिसीजन लेना चाहिए, ये तो दिमाग पहले लगाना पड़ेगा कि क्या 10वीं 12वीं के बच्चे क्या अलग हैं, क्या उनको ये जो पोल्यूशन है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्या ये कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत पहले लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ ये ग्राफ 4 में ये मेंशन किया गया है कि ऑफिस टाइमिंग स्टैगर्ड होने के साथ साथ आप 50% वर्क फ्रॉम होम की भी आप कोशिश कीजिए। तो रास्ते में अगर व्हीकलर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी है, अगर व्हीकल्स रास्ते में कम होंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम होगा। पराली अगर आप कम जलाएंगे, अगर आप सख्ती से उस पर कार्रवाई करेंगे तो पराली कम जलाई जाएगी। तो ये तो मैन मेड है। आप बार बार मैं कहता हूं मैन मेड जो आप, चलिए ठीक है मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, हवा उतनी तेज नहीं है इस वक्त, ये फॉगी कंडीशन है, इसमें ज्यादा ये पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, ये समझ में आता है। जो मैन मेड है वो कैसे समझ में आएगा, वो उस पर क्यों नहीं डिसीजन लिया जाता, कोई काम किया था, वो बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा नहीं कि इस साल हो रहा है, ये दर साल हम देख पा रहे हैं। पिछले 7-8 साल से जब मैं एटलीस्ट इस पे इतना काम कर रहा हूं, मैंने 7-8 साल से लगातार ये देखा है कि हर साल होती है, हर साल बात की जाती है, हर साल वादे किए जाते हैं और वो वादे जो है वो ढरे के ढरे रह जाते हैं। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर इस प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। दिल्ली वासी जो हैं वो एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाएंगे या फेफड़े खराब करने पर मजबूर। देखिए मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, मैंने मेट्रो डिपार्टमेंट में बात भी की थी, इस हफ्ते तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई किसी को कोई फायदा हो। अगले हफ्ते का वो तब डिसीजन लिया देखा जाएगा वो पूरा का पूरा। लेकिन इस हफ्ते तो मेट्रोलॉजिकल मेट के डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ट्रक्स वगैरह को सब भी रोक दिया जाए, अगर ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, शायद ऑड इवन के बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, बहुत सख्ती से 50% वर्कफोर्स को लागू करना पड़ेगा। ये सब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जल्द से जल्द कुछ उपाय हो पाएगा। ग्राफ 4 लागू हो चुका है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, सबको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये ऑफिस जाने का जो है, जैसे बहुत से जिनको इमरजेंसी सर्विसेज है उनको छोड़ दिया जाए, तो वर्क फ्रॉम होम की जो चीजें हैं उस पर सच में काम करना पड़ेगा। ये और बार बार कहा जा रहा है कि ये पराली जो केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब में, उस पर सख्ती से काम लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जैसे कहा पोल्यूशन जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा तवज्जो लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकता है, उनको इन्फॉर्म दे सकता है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है वो किस तरीके से अपने जो लोग हैं उनको किस तरीके से वो सहूलियत दे सकते हैं। क्या हम गैस चैम्बर में रहने पर मजबूर हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह से बाहर हूँ, मुझे गले में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और ऐसे मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिनको रोज काम करना पड़ता है सुबह बाहर आके। देखिए, उन लोगों का आप सोचिए। जी, सवाल कई सारे हैं, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम चीजों का जिक्र उसमें किया गया। और जैसे आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम हम सभी के लिए भारत में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान हम सभी उसी दौर से गुजरे हैं। वर्क फ्रॉम होम अधिकतर लोगों ने किया है, तो वर्क फ्रॉम होम लागू करने में कोई परेशानी और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये तो बात रही हवा की। बात अगर पानी की करें, यमुना की अगर हम बात करें, तो वो भी साफ नहीं है। दिवाली जा चुकी है, छठ पूजा का जो त्योहार है वो भी जा चुका है, पर अभी तक यमुना के अंदर जो है वो सफेद रंग का झाग अभी भी दिख रहा है। देखिए, ये तो दोहरी मार है दिल्ली वालों को, खास तौर से जो लोग सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और साउथ ईस्ट दिल्ली में। आप सोचिए उनके लिए क्या, इनके लिए जो ग्राउंड वाटर है वो दूषित हो चुका है, जो यमुना का पानी है वो पानी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यमुना में जो बराज के आखिरी बराज के बाद जो है वो पानी नहीं है, वो बेसिकली जो बाकी सिंचाई का एक्सक्रीशन वाटर जो होता है, जो हमारे यहाँ से वॉशरूम से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, वो पानी भर चुका है। वो एक्चुअली पानी है। पानी जो पानी होता है यमुना का वो वहाँ तक ही सिर्फ सीमित कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो पानी दूषित है, वो बैक्टीरिया उसमें इतने ज़्यादा है, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल है, पॉल्यूटिंग यूनिट है। तो आप समझिए कि इस पे भी मतलब बार बार बात की जा रही है कि यमुना को साफ करने की बात की जाती है, करोड़ों रुपए उस पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो हर साल के बाद वो देखने को मिलता है जीरो। तो ये जो शून्य जो है वो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से शून्य करोड़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका काम जो है
ऑन ग्राउंड यमुना में नहीं दिख रहा। और ये जी। जो जितने भी जगह मैं बता रहा हूं आपके ईस्ट दिल्ली के बात करें, सेंट्रल दिल्ली, इनके लोगों के लिए तो और दिक्कत है, क्योंकि पानी जो है वो आपको जो ग्राउंड वाटर बहुत सी जगह से लोग लेते हैं, वो ग्राउंड वाटर अंदर तक इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, उसमें बिल्कुल। इतना टॉक्सिक मिल चुका है, इतना केमिकल इतना मिल चुका है कि जो लोग वो लेते हैं वो सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं, जो अगली पीढ़ी है उसको भी वो बीमार बिल्कुल, कहीं ना कहीं कर रही है सिर्फ इस वक्त। जनरेशन और नहीं यही वजह बल्कि कि जी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जी जी बिल्कुल, वायु कहीं ना प्रदूषण, कहीं हाँ पानी प्रदूषण, ये सारी चीजें एक साथ लोगों को, दिल्ली वासी अब दिल्ली में शायद रहना दूभर हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। देश की राजधानी हम दिल्ली को कहते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं और दिल्ली वासियों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल तापस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई